जगत पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि वैदिक संस्कृति के जैनेतर साधु कहते हैं कि जैन दर्शन हिंदू धर्म का एक अंग है। ये कहाँ तक उचित है? और यदि वो ऐसा मानते हैं तो फिर उनके वेद पुराण शास्त्रों में हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का वर्णन क्यों आया? गुरुदेव, जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु। वर्णन आ जाने से वो आदिनाथ नहीं हो गए। स्वरूप हमारे यहाँ भेद है, स्वरूप भेद। हमारे यहाँ नाम अभेद है तो भी कोई मतलब नहीं, स्वरूप भेद है। उन्होंने ऋषभ देव को किस रूप में स्वीकार किया? ईश्वर के रूप में, अवतार के रूप में, सृष्टि के कर्ता के रूप में। ऐसी दृष्टि से ऋषभ देव वो कैसे हो सकते हैं? नाम दो व्यक्तियों के नाम एक पड़ गए तो वो एक हो गए क्या? स्वरूप भेद है और स्वरूप भेद ही भेद माना जाता है। और यहाँ वो सृष्टि के कर्ता नहीं है, अवतार पुरुष नहीं है, तीर्थंकर है, अलग अलग भिन्नता है। इसलिए दोनों के एक नाम मिलने से हम एक नहीं हो गए। वैचारिक मतभेद बहुत है। अभी ये परंपराओं में अपन गवर्नमेंट और कोर्ट से भी ये निर्णय हो चुका है कि जैन का जो कंसेप्ट है वो भिन्न है। प्रातःकाल मैंने कहा था, जब पापाचार बढ़ता है, पापियों के नाश के लिए अवतार लेते हैं, वो वैदिक परंपरा है। और जब पुण्यात्मा जीव बढ़ते हैं, पुण्यों के उद्धार के लिए तीर्थंकर जन्म लेते हैं, ये जैनियों की परंपरा है। वहाँ भगवान को चढ़ाने के बाद वस्तु पवित्र हो जाती है और यहाँ भगवान को चढ़ाने के बाद वस्तु अपवित्र हो जाती है, निर्माण हो जाती है। ऐसे बहुत सारे भेद हैं। ऐसा जिज्ञासा करेंगे। इसको दो रूपों में लेना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से हिंदू और जैन भिन्न हैं, लेकिन राष्ट्रीय दृष्टि से हिंदू और जैन एक है। क्योंकि हिंदुस्तानी कौन है? जिनके भगवानों का जन्म, विहार और निर्माण जिस देश में होता है वह ओरिजिनल उसी देशवासी माना जाता है। तो वैष्णव दर्शन और जैनियों के भगवानों का जन्म, विहार और निर्माण भारत देश में हुआ है। इसलिए राष्ट्र की अपेक्षा से हम सब भारतवासी हैं, लेकिन धर्म की अपेक्षा से हम भिन्न भिन्न हैं, ऐसा मानना चाहिए।